फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनेट यानी आयो कॉइन के बारे में, सेलेस्टिया यानी टिया टोकन के बारे में, और इसके साथ ही हम साइबर के अपडेट्स को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन तीनों के ही प्राइजेस में हमें धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या अपकमिंग डेज में ये पिछले साल की तरह हमें अगेन 4x to 5x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे हम इसके A to Z फंडामेंटल को भी एनालाइज करेंगे, एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे, अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे और अपकमिंग डेज में हमारी क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे रहने वाली है यहाँ से 4x to 5x तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आयो पे बात कर लेते हैं। तो देखो, आयो से हमने लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। इस साल जो आयो में मैंने एंट्री करवाई है वो 0.70 से लेके 0.80 के बिटवीन में करवाई है। तो अगर आपने यहाँ पे मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो आप देखेंगे प्रेजेंटली हमें इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी आपने क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है और आयो का जो ड्यूरेशन है वो हम इस साल के एंड तक लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2025 में कोई भी अनलॉकिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर तक जाके हम आयो से अगेन यहाँ पे 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम डाउन में है, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। धीरे धीरे अभी आपको यहाँ पे रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात कर ले इसके फंडामेंटल्स की, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये AI एंड बिग डेटा का है और सोल इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे सोल के प्राइजेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, उसी के फॉलोअप में आयो का प्राइस यहाँ पे वेरी कर सकता है। इसके जो एक्सचेंजेस हैं वो फॉरनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। तो देखो, आयो की यूज किस मार्केट में अपकमिंग डेज में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी भी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके आयो के वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज सेलेस्टिया यानी टिया टोकन। तो टिया के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $3+ तक है। मैं आपको बता दूं कि टिया में इस साल जो हमारी एंट्री वो $2 to $3 पे है। मैं आपको ये भी बता दूं कि टिया से हमने पिछले दिनों में 4x+ तक का भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था और बैकएंड पे 20% को होल्ड करके रखा था। और इसके साथ ही मैंने आपको बता दिया था कि जनवरी में यहाँ पे डंपिंग होगी तो बाइंग करने के लिए हमें बॉटम मिलेगा। तो इस साल $2 to $3 पे हमारी यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। मार्केट कैप की बात करें तो आप देखोगे अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम की बात करें तो वो भी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड में है। अपकमिंग डेज में रिकवरी ही देखने को मिलेगी। देखो, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को फॉलोअप करके, जहाँ पे मैंने इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड अपडेट दिया था, आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो को फॉलोअप करके यहाँ पे एंट्री कर ली है तो आपको और ज़्यादा DCA नहीं करनी है, उसी को होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक किसी ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो प्रेजेंटली इनका जो प्राइस है वो बाइंग रेंज में है। आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सेलेस्टिया के साथ चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे आपको जुलाई में अगेन अनलॉकिंग देखने को मिलेगी, तो उससे पहले एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी होगी। तो यहाँ पे 2x+ तक का आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी जो डंपिंग होगी अनलॉकिंग के बाद तो मैं फिर से यहाँ पे अपडेट कर दूंगी कि आपके बाइंग करने के लिए, DCA करने के लिए क्या सूटेबल पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो आपने चैनल के साथ ज़रूर यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट लेके आती रहती हूँ। अगर हम बात कर ले इसके फंडामेंटल्स की तो आप देखोगे ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और ये कॉस्मो इकोसिस्टम बेस्ड है। तो जैसे जैसे एटम के प्राइजेस में हमें अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, उसी के फॉलोअप में यहाँ पे सेलेस्टिया का प्राइस भी वेरी कर सकता है। मैंने एटम के बारे में भी अलग से वीडियो बना के चैनल पे बताया था कि वहाँ से भी हमने 4x+ तक का प्रॉफिट बुक किया था, अगर आपने मेरी वीडियो को फॉलोअप करके एंट्री की होगी तो।
उसके बाद अगर हम इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है, तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बताया है, तो मई तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अपकमिंग जो टारगेट है वो $10 to $15 तक भी जा सकता है सेलेस्टिया का। इससे ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर पर भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो करंट प्राइस पे कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो आपने उसी को होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन के बारे में, दैट इज साइबर। साइबर के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 1.29 पे है। साइबर में जो एंट्री है हमारी वो $1 to $2 के बिटवीन में ही है। तो दैट मीन्स कि देखो इसके प्राइस में हमारी एंट्री के बाद से थोड़ी सी रिकवरी देखने को तो मिल रही है, लेकिन स्टिल यहाँ पे बाइंग रेंज में है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर भी हमारी साइबर में एंट्री रही थी और इसने हमें $4 के अराउंड यहाँ पे अच्छा खासा हाइक भी दिखाया था, लेकिन हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया था, अपने कॉइन को होल्ड करके रखा है। इस बारी की रिकवरी में यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ये हमें $4 to $5 तक का भी टारगेट दे सकता है। अगर बुल रन देखने को मिलेगा तो $5 to $10 तक भी साइबर यहाँ पे हिट करने का कैपेसिटी रखता है। यहाँ जो आपको अनलॉकिंग देखने को मिलेगी वो जुलाई में ही होने वाली है, तो उससे पहले रिकवरी में हम यहाँ पे 2x या 3x होने के बाद कुछ ना कुछ परसेंटेज से ज़रूर प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद रेस्ट में कुछ ना कुछ को ज़रूर होल्ड करके रखेंगे। इसके फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो ये Web3 का प्रोजेक्ट है और इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड है, प्लस आर्बिट्रम एंड पॉलीगन इकोसिस्टम बेस्ड है। तो जैसे जैसे इथेरियम की प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को मिलेगी, उसी के फॉलोअप में साइबर का प्राइस यहाँ वेरी कर सकता है। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी और 90+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बताया। देखो अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो कर सकते हैं इसके करंट प्राइस पे। अगर ऑलरेडी मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग एंट्री है तो आपने उसी को होल्ड करके रखना है। ड्यूरेशन जुलाई से पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तब तक आपने इसे होल्ड करके रखना है। और इससे लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पर विजिट कर सकते हैं। आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप साइबर के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी देखो आपको इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को जरूर एनालाइज कर दिया करें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों ही प्रोजेक्ट्स हैं इससे हमने पिछले 2 सालों में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। तो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैंने यहाँ पे एंट्री करवाई है, जिसको लेके हम इस साल के एंड तक होल्ड करके भी रखेंगे, टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो अगर इन तीनों में एंट्री करने के लिए आपने मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप किया है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून्ड अप रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट रहता है कि कब एंट्री करेंगे, कब बाइंग करेंगे, कब हम यहाँ पे DCA करेंगे, कब प्रॉफिट बुक करेंगे, कितने परसेंटेज से करेंगे, अगर कुछ को होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को रखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम चैनल पे अपडेट करती रहती हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।